अरे आज सर बाहर आ गए कहीं, दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा। डायरेक्ट मैंने कहा कोई बात नहीं, क्लास तो ले ही सकते हैं, ऑप्शन चेन तो देख ही सकते हैं, ट्रेड ही तो नहीं लेना। चलिए, हमने हमारा डब्बा बंद भी कर दिया है, अब बताइए। चालू होता ही। डब्बा बंद। कल बीटीएसटी डाली थी। हाँ, पता था। उसके कारण भी बताऊंगा अभी आपको कि वो ट्रेड क्यों बन रही है। पुट की डालते हैं, जब डाली ऐसे ही होगी। नहीं डालता, बीटीएसटी डालने के पीछे मेरा कोई बहुत बड़ा लॉजिक होता है। पुट की डाली होगी। फुट के हाँ हाँ। सिंगल लॉट ओनली फॉर। अच्छा चलिए, कुछ देखने की कोशिश करते हैं। फार्मूला लगा हुआ है आपका हमारा। फार्मूले के तहत अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, और मुझे खुश होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में आप लोगों को, ये मेरा तो दायात का खेल है, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये चीजें करना, प्रॉफिट निकालना करना। बस सिखाना मेरा कर्तव्य है, जिस बात का आपसे गुरु दक्षिणा लेता हूं, सिखाना मेरा कर्तव्य है। तराजू फार्मूला कहता है कि मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। अभी मार्केट बेरिश की तरफ जा रहा है, और मेरी नजरें मार्केट में इस चीज के ऊपर बनी हुई है। इस 25,454 को तोड़ना इतना आसान नहीं था, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। अभी आज भी नहीं है। सर आज भी अभी इसको तोड़ना। सर अभी भी किसी कारण से अगर किसी को लटकना है, लटक जाने से हो गया, 12 तक आ जाएगा। हाँ है। अब थोड़ा उसके लिए थोड़ा रुकने की जगह आ गई ना, कंसोलेशन की जगह आ गई ना, अब तो थोड़ा सा, अब थोड़ा हाँ परेशान सर, कर देगा। थोड़ा ऊपर आएगा एक बार मार्केट। हाँ, वो थोड़ा परेशान कर देगा। ऐसे में अगर आपको यहां पे ईओआर मिल जाए ना दोबारा से, तो शायद काफी अच्छे मौके आपके लिए। रेडी हो जाइए। हाँ, वो बता दिया मैंने, बता दिया ना आपको, ये मौका अच्छा है, यहां से बेरिश हो सकता है मार्केट। काफी हद तक संभावना है, काफी अच्छी संभावना है, काफी अच्छी संभावना है, बता रहा हूं मैं। और फिर 90 से नीचे चल कुछ के है लेंगे। क्या? अगर हमको कॉल लेना है ना, तो भी नीचे सोचेंगे। के लिए यहां से अच्छी एंट्री है भाई। भैया ऊपर जाओ, और ये टाइम टुडे लिखा हुआ है। इन लोगों को कल का भी, कल वाले वीडियो पे कमेंट करे थे, अपनी आंखें खोल लेना। गैरिज माहौल, भैया आवाज बंद रखो। ये रहा टाइम टुडे लिखा हुआ है। देखिए, जोखिम कहीं से भी नहीं लेना पड़ता है हमको, जोखिम वहां से लो जहां से मार्केट हमारे फेवर में जाने की ज्यादा चांस हो, है ना। मार्केट दोनों तरफा चलता है। आप ये मत देखिए कि कैंडल को देख के ट्रेड कर रहे हो, नहीं। कैंडल को देख के नहीं, डेटा देख के और तराजू सिद्धांत को जो आपको सिखाता हूं उसको देख के ट्रेड किया गया। और मैं कॉल खरीदने के लिए अभी प्रिफेयर नहीं करूंगा। कॉल अगर मुझे लेना भी है ना, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। वेट, यहां से कॉल नहीं, चाहे कैंडल बनती रहे, असली जगह आने दीजिए वहां पे। और असली जगह कम से कम अभी 320-25 के आसपास में, जहां कल का बॉटम था। मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है अपने यूएस की तरफ, यूएस से, सॉरी, यूएस -1 की तरफ थोड़ा थोड़ा जाएगा, अभी पूरा नहीं जाएगा। थोड़ा उधर ही दबाव बनाए रखेगा अपना। जिन लोगों को अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, वो स्टॉप लॉस नजदीक में ट्रेल रख लेना। आती है बैरिश बोला था, और बैरिश माहौल का ट्रेड है, देख लीजिए आके रुक गया कहीं पे। अब यहाँ रुकता क्यों है, सभी लोग जानते हैं। ये मिडवे है, यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्शन तय करेगा मार्केट, बैरिश में कितना जाना है या रुकना है। क्योंकि मार्केट का ये चाल होती है, एक तरीका होता है मार्केट का, उसको फॉलो करता है मार्केट। और जिनको ट्रेड नहीं मिला है, वो भी टॉप बॉटम कंसेप्ट को आएगा, आएगा मार्केट देगा। कंसोलिडेशन जोन की ट्रेड बनाने में मुझे कोई बुराई नहीं है। जैसे कि कल एक ने स्कैल्पिंग ट्रेड सिखाते हो, अरे भैया मेरा क्या, मत सीखो। हर चीज जगह मैं तो हर दाव पे सिखा रहा हूं ना। कल एक शख्स ने लिख दिया था, अरे भैया स्कैल्पिंग मत सीखो ना। मैं फिर वही बात है कि टॉप बॉटम की ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं तो जिंदगी में एक भी ट्रेड मेरी फेल नहीं हो, पूरी जिंदगी फेल नहीं हो। मैं जो बोलूंगा फिर वही होगा। टॉप बॉटम का अगर ढूंढ के ट्रेड करने का मतलब है, मैं जहां बताऊं ना, फिर वो तो मैं तो जिंदगी में यूं मान लीजिए ब्रह्मा जी वाली पद्धति पे जो लिख दिया वो सही है, क्योंकि सब जगह से सिखा रहे तो कहीं ना कहीं पे मामला दूसरा होता है। टॉप बॉटम की ट्रेड, मैंने मार्केट को गिरा, गिरते ही वो जगह बता दी कि कंसोलिडेशन होने वाला है। सबको पता है कि कंसोलिडेशन क्यों है मार्केट यहाँ पे भी, क्यों है यहाँ पे भी, इसके रीजन है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें बनती है जिससे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और या फिर जो दूसरा तरीका कल शाम को बताया था आपको, आप बैठे रह सकते हो इंतजार में। बटन नहीं पकड़ना हाँ चाहिए। सर, तकरीबन 290 के आसपास
290 के आसपास, बिल्कुल इस जोन में, बिल्कुल ये मान लीजिए 300 और 290 के बीच में ये जोन है एक, जहां से कॉल का ट्रेड बनेगा तो या 250 तक उसको ले जा सकते हो। ठीक है ना। आपको यही सोचना है कि मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा स्टॉप लॉस, वहां से तकरीबन 10-12-15 पॉइंट का। और आपका सबका एक ट्रेड बन चुका होगा मेरे हिसाब से पुट का। ये वाले पुट हमने शुरू में आते पुट के लिए आपको बोला था, ये पुट बनाने में क्यों बनाया जा रहा है पुट, हमने सारी चीजें भी बता दी ना कि क्यों मार्केट बेरिश हुआ, मतलब जहां से ट्रेड बनेगी। और जो जिन लोगों ने ये पुट का ट्रेड लिया है और पुट में अपना प्रॉफिट बना चुके हैं, वो मार्केट से बार बार पंगे मत लो, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप मार्केट में पैसा कमा चुके हो तो बार बार मार्केट से पंगे नहीं लेने चाहिए। जब तक आपका कोर्स चल रहा है, धीरे धीरे अपने कोर्स में निपुणता प्राप्त करो, पहले अपनी स्किल को बहुत अच्छा डेवलपमेंट करो, फिर मार्केट में ट्रेडिंग को थोड़ा सीरियस लो, जब तक आप कोर्स कर रहे हो। खाली 100 दिन लर्निंग और जिंदगी भर अर्निंग। अर्न स्टेटस पे डाला हुआ है ना, लोग कहते हैं अपना पीएनएल दिखाओ। सर पीएनएल जानते हैं सबका हमारा आपस में, एक दूसरे हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसमें पीएनएल बताने की जरूरत है क्या? और पीएनएल की बाढ़ लगा दूं, कितने चाहिए? बहुत बढ़िया। अगर पीएनएल देख के मुझे लोगों को अट्रैक्टिव करना हो ना, कि पीएनएल देख के लोगों को बुलाना हो, तो सर मेरे लिए वो पीएनएल कम नहीं है। मैं चाहूं जितना पीएनएल बना के बोलूं ला जाओ, फीस दीजिए लाख रुपए मुझे सीखने की, सर वो अच्छी बात है गलत बात है? यहाँ पीएनएल दिखाया है ऐसी बात नहीं दिखाया है, आप लोगों को परिवार को पता रहता है ना सर हमारे प्रॉफिट लॉस। जिस दिन लॉस करता हूं बकायदा बोलता हूं ना कि आज मेरा लॉस है, जी सर जी। और प्रॉफिट भी आपको पता रहता है मेरा प्रॉफिट है ये वाला। जी सर जी। सीधी सी बात है। अब मैं अपने परिवार को तो बताऊं, बाहर मेरे अगर जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस पे जो तत्व है ना सर, उनको भी हम लोग जानते हैं। वो तत्व कौन है? वो जिंदगी में असफल लोग हैं, कीचड़ उछालने का काम करते हैं। चलिए आज की डेट में कोई लॉस में है हमारे यहाँ पे? सुबह समय हो रहा है कितना, 10:10। अभी तक कोई लॉस में गायत्री परिवार में? नहीं सर, कोई लॉस में नहीं होगा। सर मेरे हिसाब से अगर कोई 4 लॉट का अगर ट्रेड करता है, अगर महीना का 15 भी ट्रेड करता है, तो उसका जो 1 लाख है वो डबल होगा सर। बोला। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि आज ऊपर से बैरिश माहौल चला है, और जब हमने यहाँ से ट्रेड्स बनाए वो भी आपने देखी, और उसके बाद में हमने मार्केट को कंसोलिडेशन बता दिया था और बिल्कुल एक बॉटम बताया था, याद हो तो आपको, तकरीबन 290 के आसपास से मार्केट उसने अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया हमारे तराजू सिद्धांत के हिसाब से। और यहाँ से मार्केट अपने आप धीरे धीरे अपना ट्रेंड बदलेगा और एक डायवर्जन का ट्रेड जो मैं कहता हूं वो आपको मिलेगा। लोग हम पे चाहे कितनी उंगलियां उठाए, ऊपर टाइम देख लीजिए 1 बजने वाला है। तो जनाब मार्केट बोल रहा हूं वहां से ही उठ रहा है ना, पहले ही बता दिया ना, 50 बार गया गायत्री माँ का साधक हूं, इतना समय हो गया पूजा पाठ करते कि रास्ता सही दिखाता हूं लोगों को। मेहनत करोगे और रटा रटाया ज्ञान खाली लाइनों के आधार पर ट्रेड करना जब छोड़ दोगे, जो असली चीज है उसे पकड़ोगे ना, वही सिखाता हूं। ऐसा कुछ है जो माँ गायत्री की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, और लोगों को यही कहता हूं कि अपने धर्म का पलड़ा भारी करो। अगर जो शिक्षा का नियम है वही पूरा करता हूं तो आपका टारगेट आ चुका है, अब बुक कर लीजिए, अब बुक कर लीजिए। आंखें खोल के देख लीजिए, हिस्टोरिकल नहीं चल रहा था, ऊपर देख लो, क्योंकि आप लोगों के नैन चक्षु है ना वो अधूरे हैं। हाँ मैंने कमेंट्स पढ़े थे, वैसे मुझे बड़ाई सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग जो सिर्फ दुनिया पे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपसे मेहनत हुई नहीं, दूसरों को रास्ता दिखने दोगे, और आप खुद ऐसे चैनल चलाते हो जो दुनिया को बर्बाद करने के लिए चलाते हो, अपना उल्लू सीधा करते हो, वो भी आप ही लोग हो। ये आपकी दुकानें बंद करवाता हूं, सीधी सी बात, आपकी पोल खोलता हूं कि आप सही ज्ञान नहीं देते। और यहां पे जरूरत नहीं है, यहां उन लोगों की जरूरत है जो हकीकत में इस मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं। इसीलिए माध्यम लेता हूं आप तक ये बात पहुंचाने की कि ये कैसे हो जाता है। सीखने के लिए 100 दिन काफी है, बार बार कहता हूं 100 दिन काफी। मेरे पास तो यार इतना समय भी नहीं है कि मैं किसी के यूट्यूब चैनल को जाके देखूं कि वो क्या पढ़ा रहा है।
अगर आप में इतना ज्ञान है और आप बहुत बड़े मार्थी हो तो फिर भैया आप कर लो। मेरे को ये पता नहीं कि अभी कौन सा यूट्यूब चैनल नया खुला, कौन शेयर मार्केट में, हाँ जब सीख रहा था तब कुछ नामों को जानता था, लेकिन जब सीख गया तो मुझे दुनिया के चैनल पे जाके देखने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे क्या पढ़ा रहा है, वो मुझे क्या पढ़ा रहा है, क्या उसका वो मैं उससे पढ़ने की जरूरत है। सब कुछ खुद ने खोजा, एक गुरु की आवश्यकता थी, एकलव्य बन के सीखा हूं। एकलव्य का मतलब जानते हो ना, कि मुझे वहां से आपकी जैसे कभी मुझे भी समर्थन नहीं मिला, एलटीपी ऑर्डर पर मेरा कभी फोन नहीं उठा, कभी पर्सनल मैंने वहां जाके गाइडलाइन नहीं ली, लेकिन इन चीजों को एक बिजनेसमैन होने के नाते खुद समझा। अब क्या होना है क्या नहीं होना, एक होता है कंसोलिडेशन जोन, मार्केट अगर कंसोलिडेशन करके डीके कर जाए ना काफी देर तक तो दिक्कत आती है, और बाकी दिन भर कॉल पुट करो तो सारी कैंडलों पे कुछ ना कुछ हो रहा है, वो आप लोगों की आदत होगी। मैं समय पर करता हूं, जैसे कहां से एंट्री थी, जो आपको वैल्यू दिख रही थी इसके नीचे, वहां से एंट्री, एक टारगेट पूरा। ऐसे ही सुबह की, ऐसे चमत्कार है ना, ये मेहनत से आते हैं। मेहनत करता हूं ना, और मेहनत करके लोगों को आगे बढ़ाता हूं, और मैं उन पे मेहनत करता हूं, तब मेरे स्टूडेंट है ना वो भी आगे बढ़ते हैं। लोगों में कमियां निकालना आसान है, लेकिन जो काम करेगा उससे गलतियां भी होगी। अगर मैं कुछ करूंगा तो स्टॉप लॉस मेरे भी हिट होंगे, अगर मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा तो स्टॉप लॉस कहां से हिट होंगे, स्टॉप लॉस तो हिट होंगे लेकिन होंगे। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके 100% प्रॉफिट हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम पे अगर वो रेगुलर प्रॉफिट में, तो मैं गलत मानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस उसे भी लगते हैं मुझे भी लगते हैं, लेकिन प्रॉफिट और नॉलेज दोनों कैसी इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पेपर ट्रेडर वाला बंदा नहीं हूं, आज तक अभी पेपर ट्रेडर तो की ही नहीं मैंने कभी। मैं रियल ट्रेडर और रियल मनी से ट्रेड करने वाला बंदा था, पूरी फीलिंग समझता हूँ, माइंड की साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर की, सिर्फ रटा रटाया ज्ञान नहीं। कि जैसे कई यूट्यूबर है जो पहले किसी चीज पे ट्रेंड पे यूट्यूब पे अपने चैनल पे कुछ बनाते थे, अचानक उनको लगा कि आजकल इस पे भी बना दो, मैं वो नहीं हूं। यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग से संबंधित चैनल है मेरा, या थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर, जैसा भी हूं भैया, चाहे बाल बिखरे हो, दाढ़ी बड़ी हो। आज दाढ़ी बढ़ाने का टाइम ही नहीं मिला। प्यार से आता है सिखाता हूं, इच्छा शक्ति है सिखाता हूं, और उसकी भी सुनता हूं, उसमें क्या कमियां उन्हें दूर करके उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता हूं। सर इनको है ना, ट्रेडिंग का जो गूढ़ मंत्र होता है ना, टॉप बॉटम, यानी कि इंतजार। ऐसे नहीं जचे जहां से कूद पड़ते हैं मैदान में। देखिए खिलाड़ी कूद सकता है, लेकिन जब तक आप खिलाड़ी नहीं बनते हो तब तक आपको कुछ रूल्स ज्यादा फॉलो करने पड़ेंगे ना। इनको वो बात बताओ कि भाई ठीक है, विनय सर कूद जाए, आप भी कूद सकते हो, मैं भी कूद सकता हूं, कुछ सीनियर लेवल के लोग तो कूद सकते हैं, ये हम भी मानते हैं कि जिनकी नॉलेज अच्छी हो कहीं से भी ट्रेड बना लेंगे, क्योंकि उनको आता है ट्रेड बनाना। एक नया व्यक्ति जो भी प्रॉफिटेबल नहीं है या भी जूझ रहा है, तो उसको ट्रेडिंग में आप वाला मंत्र दे दो, आपका जो मंत्र है ना वो दे दो, वो बेस्ट है। देखिए मेरा मंत्र ये है, सबसे पहले मैं अपना सिनेरियो समझता हूं कि भाई मार्केट में क्या डाटा बना हुआ है, मार्केट का प्रेशर किधर को है, डायरेक्शन किधर को है, रेंज कहां तक है। पहला काम तो मुझे ये देखना है, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने वैल्यू निर्धारित कर ली है सिनेरियो के साथ, डाटा के साथ, कि भाई यहां मार्केट आएगा और सेम डाटा बना रहेगा, तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मेरा डाटा के हिसाब से, मेरे सिनेरियो के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से, अगर मार्केट उस वैल्यू को टच कर रहा है तो मैं वहां पे एंट्री बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। अब उसमें बात आती है स्टॉप लॉस की। हर एक के सामने दिक्कत ये आती है कि जी स्टॉप लॉस हम कितना लें। अगर आपने सही वैल्यू ली है, रिस्की ट्रेड मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, चाहे वो वहां से 300 पॉइंट दे, 200 पॉइंट दे, प्रीमियम 1 का 100 हो जाओ, कोई मतलब नहीं है अपने को, सिर्फ सेफ ट्रेड। और महीने में मेरी ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा करके 7-8 ट्रेड बहुत ज्यादा होती है। 3-4, 5-6, 7-8, ये कहानी मेरी रहती है। तो ट्रेड, वेट करो, ट्रेड करो वाला फॉर्मूला अपनाओ। एक ट्रेड, 1 मिनट से मैं बोल रहा हूं, एक ट्रेड, एक डाइवर्जन, एक दिन, लॉट आपकी कैपेसिटी के आधार पर, एक डाइवर्जन का स्टॉप लॉस रहता है मेरा, ठीक है।
अब मुझे पता है कि भाई मार्केट में अगर यही सिनेरियो बना रहा तो मार्केट ऊपर तक नहीं जाएगा, कहां तक, मेरे स्टॉप लॉस तक, और जाएगा तो खा जाओ भाई। अगर सिनेरियो सेम बना हुआ तो मैं पोजीशन को एग्जिट नहीं करता, चाहे मेरा स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है मेरी आंखों के सामने कि हाँ जाएगा, और पता भी रहता है मुझे कि हाँ जाएगा, मुझे पता चल जाता है कि भाई हाँ स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एग्जिट नहीं करता हूं अगर उसमें 5-7 पॉइंट की 10 पॉइंट की गुंजाइश बच रही है तो। बाकी अगर मुझे ये दिख रहा है कि अभी पता चल जाए मैंने लिया है, 10 मिनट बाद ही मुझे पता चल जाए और मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, तो फिर मैं काट देता हूँ उसको। लेकिन अगर उसमें 10-5 पॉइंट ही बच रहे हैं तो मैं कहा भाई अब तू खाई जा। तो क्या मार्केट की औकात है मेरे स्टॉप लॉस को खा जाए? लेकिन अगर मैंने 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का लगाया तो मार्केट जरूर खा जाएगा उसको। अगर नहीं भी खाया तो प्रीमियम टिके करके खा जाएगा, जो मार्केट की फितरत है। लेकिन अगर मैंने पूरे डाइवर्जन का लगाया है तो मार्केट को पता है क्या करना पड़ेगा? जो सिनेरियो हमारा ब्लड बात में है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा, इसको भी खत्म करना पड़ेगा, तब मार्केट कहीं जाके यहां तक क्या पहुंचेगा। करेगी? कहां क्या तक? होता है? 550 तक। तो इसलिए मैं सेफ ट्रेड का वेट करता हूं, वहां पर ट्रेड करता हूं। और आप तो नए लोग हो, बाकी पुराने को मेरे लॉट साइज भी यानी कि उसका भी पता है कि भाई मेरा लॉट साइज या प्रॉफिट या लॉस कितना रहता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही करता हूँ, 3-3 लाख का एक एक दिन में लॉस भी करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही करता हूँ, लेकिन मेरा एक सिस्टम है कि अगर मैंने 60 ट्रेड करी है, 8 ट्रेड करी है, तो उसमें से मेरी 1-2 में ही स्टॉप लॉस जाएगा। ऑल ओवर मेरी 4-5 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहती है, जिनमें जो मेरा हिसाब, जो मुझे टारगेट चाहिए वो मुझे मिल जाता है। ट्रेड के पीछे भागोगे डाटा की पता नहीं चलेगी, डाटा के पीछे भागोगे ट्रेड अपने आप दिखने लग जाएंगे अब कि हमको ट्रेड कहाँ से लेना है। तो मेरा कहने का मतलब ये, पहले इस सबको समझो, जिस तरीके भी इससे भी समझ में आया आपकी में, उस चीज को समझो, फिर अपनी एक वैल्यू निर्धारित करो, उसी पे ट्रेड करो, प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस लो और प्रॉपर तरीके से टारगेट। तो इसलिए वैल्यू का वेट करिए, प्रैक्टिस करिए, उसमें हिस्टोरिकल में जाके समझिए चीजों को, जैसे गुरुदेव पढ़ाते हैं, बताते हैं। तराजू का फॉर्मूला ऐसा मजबूत फॉर्मूला है कि उसके सहारे आप बहुत कुछ चीजों को समझ सकते हैं कि 1 डे 1 ट्रेड 1 डाइवर्जन का प्रॉफिट, 1 डाइवर्जन का लॉस, और लॉट आपके कैपेसिटी के आधार पर। ये सिद्धांत है आपके सफल होने का। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो पल्ले दिन आपको ये फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप अपने पिछले दिन देख लो कि जिस दिन आपने कॉल पुट किया है, कॉल पुट किया है, उस दिन आप प्रॉफिट में रहे हो या लॉस में रहे हो। तुक्के से रह गए हो तो कह नहीं सकता, वरना ज्यादातर दिन जो है वो लॉस के ही रहे होंगे।